आज है छठ पूजा का डे 1। आज है डे 2 छठ पूजा का खरना। हेलो गाइस, मैं सिंदूर लगा रही हूँ। आपको बता दें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का व्लॉग इसलिए बन रहा है क्योंकि आज है छठ पूजा का डे 1, जिसको कहते हैं नहाए खाए। तो जो नहाए खाए है वो इसीलिए मनाया जाता है छठ पूजा में, क्योंकि इस दिन जो व्रत करते हैं वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अच्छे से अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर सात्विक भोजन करते हैं। उसमें ज़्यादातर आज के दिन घिया दाल बना के चावल के साथ और घी के साथ हम वो खाते हैं। जो व्रत में रहते हैं वो लोग ये खाना दिन में एक बार खाते हैं ताकि वो अपने आप को, बॉडी को प्रिपेयर कर सकें अगले 4 दिन के मुश्किल व्रत के लिए। और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग जो ठेकुआ बनता है उसके लिए गेहूँ चावल धुल के सूखने के लिए डालते हैं, और मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। ना है तो आज कुछ खाते नहीं हैं, ना ही कुछ पीते हैं शायद। तो आज पहले तो मैं उठ के पहले घर का काम करूँगी, फिर उसके बाद हम नहाएंगे, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो मैं आपको वो खाना दिखाऊंगी कि आज का खाना कैसा होता है। मतलब जो छठ पूजा के टाइम पे खाना बनता है ना, एक आज के दिन दाल और जो चावल बनते हैं, और जो खरना वाले दिन बनता है खीर और रोटी। इन खाने का कोई वो नहीं है, जवाब नहीं है कि मतलब ये खाना तो बेस्ट है, मतलब टेस्टीएस्ट। तो ये है वो चावल और गेहूँ जो हमने धो के छत पे धूप के नीचे रखे हैं जो सूख जाएं। और ये वो चूल्हा, मतलब ये मम्मी ने तो नहीं बनाया, आंटी ने बनाया है। तो इन्हीं चूल्हों के ऊपर हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। और ये वो बर्तन जो साल में बस एक ही बार निकलते हैं छठ पूजा के टाइम पे, जो कि बिल्कुल उसी के लिए यूज़ होते हैं। और फिर मैं नहाने के आने के बाद मैंने ये खाना खाया जो दाल और घी से बनकर बनी होती है। मुझे पता चला कि कोई आया हुआ है। कोई आया है गाइस। हेलो गाइस, मैं सिंदूर लगा रही हूँ। आपको बता दें। और ये हमारा प्यारा चोको, जो मेरे आते ही क्यूट क्यूट हरकतें शुरू कर देता है। इससे पहले खूंखार जानवर से कम नहीं है, इसकी शक्ल से देख के धोखा मत खाओ। हे गाइस, व्लॉग की सेकंड गुड मॉर्निंग है। और क्योंकि पहले दिन नहाए खाए के दिन उतना कुछ हुआ नहीं था तो मैंने उतना कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन आज है डे 2 छठ पूजा का खरना कहेंगे जिसको। तो आज क्योंकि मेरी मम्मी कर रही है व्रत, तो आज वो सुबह से लेके सनराइज़ से लेके सनसेट तक निर्जला व्रत में रहेंगी, मतलब ना खाना ना पीना। और आज बहुत हेक्टिक डे है क्योंकि कल होगा संध्या अर्घ। तो उसके लिए आज हमें सामान लेकर आना है, सारा जो लगता है पूजा में वो सारा लेकर आना है। तो आज बहुत हेक्टिक डे है ये करने के लिए। और अभी तो मैं उठ गई हूँ, काम मैंने घर का कर लिया है, खाना खा लिया है। तो क्योंकि पहले खाना खा के नहा लेंगे तो बॉडी क्लीन हो जाएगी, अगर कुछ भी इम्प्योर चीज़ गई होगी अंदर तो फिर उसके बाद हम पूजा का सामान छू सकते हैं। तो मैं आज आपको वो दिखाऊंगी। फिर मैं नहा धो के निकल गई मम्मी और अपनी बहन के साथ सारा सामान लेने के लिए, बड़े बड़े थैले लेके। और मम्मी की यहाँ बार्गेनिंग स्किल्स बहुत काम आई। हम लोग होते तो हम लोग तो पक्का लुट के आ जाते। और ये थी मेन चीज़, सूप जो बाँस से बना होता है। और ये वो फ्रूट्स जो बहुत पसंद है, जिसके लिए ये बच्चे हर साल छठ पूजा का वेट करते हैं ताकि उनको ये खाने मिलेगा। और आज हर पूरी मार्केट सिर्फ छठ पूजा के सामान से भरी हुई थी। वो तो अच्छा है मम्मी साथ में गई। और ये मेरी शक्ल, मैं गर्म पानी से नहा के आई थी और मेरे को पसीने से नहाना पड़ रहा था। और ये वो सारा छोटा छोटा सामान है जो लगेगा जब सूप में चढ़ेगा। और ये हमने एक बैग तो भर लिया है और एक मेरे हाथ में है जो अभी नहीं भरा है। तो मैंने अपनी बहन को भेज दिया वो सामान लेके घर, और अब मैं लेकर जा रही हूँ जो मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा। और मम्मी को नहीं पकड़ा सकते ना, मम्मी का तो व्रत है। फिर ये मैं लेकर गई और मैंने इसको घर में रख दिया सारा सामान रखने के बाद मम्मी ने मुझे बोला कि मैं सूप जाके धो आऊँ और सूखने डाल दूँ। तो मैं वो करने गई ताकि ये पानी जो भी गंदगी हो वो धुल जाए। और फिर ये शाम में सीधा मम्मी खरना पूजन के प्रसाद बना रही थी, खीर और रोटी का, तो उसकी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ खीर बन रही है और मम्मी रोटी बनाएगी, घी वाली रोटी, जिसका आज प्रसाद बनेगा और जो भगवान को चढ़ेगा और जिससे मम्मी अपना व्रत आज खोलेगी। फिर मुन्नू अपने घर से आई मेरे को बर्गर खिलाने के लिए, क्योंकि उसने बर्गर लिया था। और फिर ये पूजा हो गई मम्मी की। फिर हम पूजा करने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे
कि मम्मी कब हमें प्रसाद निकाल के दें तो हम लोग खाएं, क्योंकि खरना के टाइम की खीर और रोटी खाने का तो बिल्कुल स्वाद ही अलग होता है। तो मम्मी ने यहाँ हमें उतार के दिया, हम लोगों ने खाया और हमने प्रसाद निकाला सबके लिए ताकि हम सबको बांट सकें। और फिर हमने घर घर जाके सबको प्रसाद दिया जिनके घर में छठ पूजा नहीं होती। तो गाइस ऐसे ख़त्म होता है छठ पूजा का डे 2, जहाँ पे हमने नहाए खाए और खरना दोनों कवर कर लिया। अब कल है शाम वाली छठ पूजा, जहाँ पे ढलते सूरज की पूजा होगी, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। और कल ही ठेकुआ, लड्डू ये सब बनेगा और कल ही सारे सूप सजेंगे। तो कल तो बहुत कुछ है दिखाने को, तो मैं कल का व्लॉग अलग डालूँगी और परसों का अलग डालूँगी। तो इस तरह से हमारे 2 दिन ख़त्म होते हैं छठ पूजा के। ये वीडियो में देखने में लग रहा होगा कि यार बहुत अच्छा है, लेकिन जब किसी के घर में होता है ना, उसको पता होता है कि कितना काम करना पड़ता है और कितनी दिक्कतें होती है। और ख़ासकर उनको जो फास्ट करते हैं उन लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि 3 दिन 4 दिन एक टाइम के खाने, एक तो 2 दिन पहले आप एक टाइम के खाने में रहते हो, वो भी बिना पानी के पूरे दिन, और फिर 2 दिन तो प्रॉपर बिना खाना और बिना पानी, ऊपर से ठंड में पानी में खड़े होना। और एक तो आज मौसम ऐसा था कि मैं सुबह तो गर्म पानी से नहा रही हूँ और सामान लेने गई हूँ तो मैं पसीने से नहा रही हूँ। मौसम ही अलग चल रहा है दिल्ली।